अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9 चैप्टर 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बेसिकली आपके कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। जब मैंने इस चैप्टर को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया तो पता चला पहले जो 9 क्लास थी जिसमें हम कंप्यूटर साइंस पढ़ते थे, ये सारी चीज़ें उस पूरी बुक में होती थी। अब यहाँ पे बेसिक डिफाइन करके आपको एक चैप्टर बना दिया। पहले इन्हीं पर पूरा आपका एक चैप्टर बेस, पूरी आपकी बुक बेस होती है। बहरहाल ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना टफ नहीं है, तो आपने परेशान नहीं हुआ। बेसिक है, ठीक है, तो हम इसको बेसिक ही लेकर चलेंगे। शुरुआत करते हैं यूनिट 1 की इंट्रोडक्शन से। अब इंट्रोडक्शन कहता क्या है? वैसे जो मेरा स्टाइल है वो तो ये है कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, ठीक है, और आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ साथ में। मगर कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती। वो कहते हैं सर आप जो है ना रीडिंग कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, आप इस तरह से कर रहे हैं तो बस अंदाज़। तो हम अपना अंदाज नहीं चेंज करते होते। मगर ये चैप्टर जो है ये बेसिक है, तो इसको जस्ट मैं आपको जैसे इंट्रोडक्शन बताता जाऊंगा, फिर आगे हिस्ट्री एक बताता जाऊंगा, ठीक है। आपको मैं रीड करके नहीं पढ़ाने वाला। तो आप जब मेरी बातें सारे सुन लोगे तो आपको ये चीज़ें पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या है, जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर कैसे आया, क्या हुआ, सब कुछ है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम एक बुनियादी और बहुत अहम हिस्सा है आज के मॉडर्न लाइफ का। इसने हमारे काम करने का तरीका, एक दूसरे से रब्ता यानी कम्युनिकेशन, सीखने और एंटरटेनमेंट के तरीके बदल दिए हैं। कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ एक डिवाइस नहीं होता, बल्कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के एक एडवांस कॉम्बिनेशन होता है जो मिलकर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और बहुत सारे टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ एक मशीन नहीं है जो ऑन ऑफ होती हो, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें हार्डवेयर जो कि फिजिकल चीज़ें होती हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू, और सॉफ्टवेयर बेस पे जो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन होती हैं, ठीक है, दोनों काम करती हैं। दोनों को मिलाकर काम करना पड़ता है ताकि हम कोई काम कंप्लीट कर सकें, कॉम्प्लेक्स टास्क को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। आजकल के डिजिटल जमाने में कंप्यूटर सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। चाहे आप एक कैजुअल यूजर हो जो सिर्फ बेसिक काम करता हो, या एक प्रोफेशनल जो एडवांस काम करता हो, ये नॉलेज हमें हेल्प करती है कि हम कंप्यूटर्स का मैक्सिमम यूज कर सकें, चाहे बिजनेस हो, साइंटिफिक रिसर्च हो, या फिर एंटरटेनमेंट हो। बात यहां तक समझ आई। उसके बाद है जी हमारा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली इसमें यहाँ पे आपको डिफरेंट कंप्यूटर की हिस्ट्री बताई गई है, पहला कौन सा आया, दूसरा कौन सा आया। तो एक एक करके मैं आपको बताता जाता हूँ कि कौन से थे और कैसे आए थे। बेसिकली कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो अरिथमेटिक यानी मैथ रिलेटेड और लॉजिक, सोचने समझने ऑपरेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है यूजर के दिए गए इंस्ट्रक्शन, यानी जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं। जब हम कंप्यूटर्स को स्टडी करते हैं तो उनकी हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसी तरह जब हमारे पास अर्लियर कंप्यूटिंग डिवाइसेस थी, उनमें से कौन सी थी, यानी कि शुरुआत में इंसानों ने लकड़ियां, ठीक है, लकड़ी के डंडे, पत्ते और स्टोन यानी पत्थर वगैरह और हड्डियों यूज करते थे काउंटिंग के लिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और हमें इंटेलिजेंसी डेवलप हुई, नए कंप्यूटिंग डिवाइस इन्वर्ट हुए, यानी इन्वेशन क्या कहते हैं, जल्दी या क्या बनाए, इन्वेंट हुए, ठीक है जी। और सबसे पहले क्या था, एबिक्यूज, समथिंग लाइक, अगर मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा तो आप इसको स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। एबिक्यूज सबसे पुराना काउंटिंग डिवाइस है। इसमें मोतियां यानी स्टोन्स, रॉड्स पर वायर्स पर, मतलब वायर्स पर क्या होता है, स्टोन्स लगी होती हैं, या आप मोतियां कह सकते हो, जैसे कि ये नजर आ रही हैं, ठीक है, इस तरह से लगी होती हैं। इसका यूज सेंचुरीज अर्थमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए होते आया है। मोती को स्लाइड करके नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एबक्यूज एक मैनुअल काउंटिंग टूल है जो मैनुअली आप मतलब खुद ही ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। आज भी कुछ एशियन कंट्रीज में स्कूल्स में बच्चों को बेसिक मैथ सिखाने के लिए यूज होता है। बात समझ आई? इसमें क्या होता है, एक रॉड लगा होता है, एक स्टिक लगी होती है जिसमें मूर्तियां होती हैं या पत्थर होती हैं, जिसको ऊपर नीचे करके आप बेसिक क्या है, लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। क्लियर है बात? उसके बाद था नेपियर बोन, ठीक है। जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स बनाया जो एक मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसमें 9 क्या थे, 9 सेपरेट स्ट्रिप्स होती थी, जैसे कि ये सारी हैं, ठीक है जी। 9 सेपरेट स्ट्रिप होती थी जो नंबर्स मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए यूज होती थी। ये पहला डिवाइस था जो डेसिमल सिस्टम का यूज करके कैलकुलेशन करता था। नेपियर बोन एक मैथमेटिकली इन्वेंशन थी जो बेसिकली टेबल्स की मदद से फास्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करती थी। ये एक तरह का शॉर्टकट
कैलकुलेटर था, लेकिन मैनुअल फॉर्म में। बात समझ आई। उसके बाद है पैस्कल 9 समथिंग, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये बेसिकली 1642 में बेसिल पैस्कल जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ने पैस्कल लाइन इन्वेंट किया था। ये पहला मैकेनिकल और ऑटोमेटेड कैलकुलेटर माना जाता है। ये एक वुडन बॉक्स होता था जिसमें गेयर्स और व्हील्स लगे होते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। पैस्कल लाइन का काम था एडिशन और सब्ट्रैक्शन को मैकेनिकली परफॉर्म करना। यूजर इसमें नंबर सेट करता था और व्हील्स घुमाता था, घुमाकर रिजल्ट दिखा सकता था या निकाल लेता था। बात समझ आई। उसके बाद आता है हमारे पास स्टेपेड रेकनर और लीबनेज व्हील समथिंग लाइक, प्रोनाउंस आप में से अच्छा कर लोगे। 1673 में जर्मन मैथमेटिशियन विलियम लिबनाज समथिंग था, इनने पैस्कल की इन्वेंशन का जो उसकी पैस्कल लाइन की जो इन्वेंशन थी ना उसको इम्प्रूव किया और स्टेपेड रेकनर बनाया, ठीक है। ये एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो ग्रोव व्हील्ड, ठीक है, ग्रोव व्हील्स यूज करते थे गेयर्स के बजाय, ठीक है। ग्रोव व्हील्स यूज करते थे गेयर्स के बजाय। इसमें तो मुख्तलिफ गेयर्स लगे हुए थे, यहाँ पे कुछ व्हील्स टाइप से लगे होते थे। आप इसको गूगल करके और ज्यादा भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हो कि मतलब दिखता कैसा था। यहाँ पे तो पिक्चर क्लियर नहीं है। बहरहाल ये मशीन मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और स्क्वायर रूट तक कैलकुलेट कर सकती थी, जो उस टाइम के लिए बहुत एडवांस, यानी कि इससे पहले जो हमने पैस्कल पढ़ा, क्यूज पढ़ा, वो सिर्फ सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते थे। स्टेपलर रेकनर जो है वो आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड और उसके रूट्स भी ले लेता था। बात समझ आई। ये इतना एडवांस हो गया था। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिफरेंस इंजन्स। इन अर्ली 20s में चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया। ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जो बेसिक कंप्यूटेशन कर सकता था, यानी कि आपकी जो बेसिक कंप्यूटेशन है, ठीक है, प्लस माइनस वाला वो कर सकता। ये स्टीम पावर से चलता था और मेनली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता। मेन जो उसका काम था वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। यानी कि पहले तो हम मैनुअल देख रहे थे ना, डिवाइसेस आई थी। 1820s में एक स्टीम इंजन एक इंजन बन के आ गया जो मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करता। डिफरेंस इंजन टेबल्स ऑफ नंबर्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, ठीक है, जैसे लॉगरिथम्स टेबल्स जो नेविगेशन और इंजीनियरिंग में यूज होती थी। उसके बाद आपका आया एनालिटिक इंजन, ठीक है, ये देख सकते हैं एनालिटिक इंजन, इसमें भी स्ट्रीम्स वगैरह का इसका मतलब कुछ है। बहरहाल 1830s में चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिक इंजन बनाया जो पंच कार्ड से इनपुट लेता था। ये कोई भी मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था और सबसे अहम बात थी कि मेमोरी में स्टोर कर सकता था, ठीक है। एनालिटिक इंजन का मॉडर्न कंप्यूटर का एंसेस्टर माना जाता है क्योंकि इसमें ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल फ्लो और मेमोरी जैसी चीजें डिजाइन में शामिल थी। बात यहां तक समझ आई। यानी कि डिफरेंस इंजन के आने के बाद आपकी जो रिवोल्यूशन होती है, यानी कि उसके अंदर स्पीड अप से तरक्की हो रही थी, चेंजिंग आ रही थी, तो वो चीजें डिफरेंस इंजन के बाद, उसके बाद एनालिटिक इंजन आया, उसके अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट आई। और उसके बाद आपका आया कौन सा आया, ट्यूबुलेटिंग मशीन समथिंग, ठीक है। अब ये क्या है कि 1819 में अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन जो होते हैं, स्टैटिक्स पढ़ते जो है ना, उसके टीचर होते हैं, प्रोफेसर जब होते हैं, हेरमन, उनका नाम था हेरमन हॉलरिच समथिंग था, ने ट्यूबलिंग मशीन इन्वेंट की, ठीक है जी। ये 5 कार्ड्स पर बेस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो स्टैटिक्स कंप्यूटेड, यानी कि जो स्टैटिक के होते हैं, एक ही वैल्यू समथिंग होती हैं, उसको कंप्यूट करता था और डाटा रिकॉर्ड करता था। 1924 में उसकी कंपनी का नाम IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स रखा गया था। आपको पता है IBM तो आपको अच्छी तरह पता होगा, अभी आपको इतने भी बच्चे नहीं हैं तो समझे। IBM ने ही ट्यूबुलेटिंग मशीन बनाई। उसके बाद आपको पता है कि कितनी ज़्यादा चेंजिंग आई है कंप्यूटर के सिस्टम्स में। अच्छा, इस मशीन का जो यूज केस था उसका वो था कि जी पॉपुलेशन डाटा और लार्ज स्केल रिकॉर्ड कीपिंग में होता था, ठीक है जी। आपके पास बहुत सारा डाटा है और उसको आपने पे स्टोर रखना है, तो ये उस वक्त उस जगह पे यूज होता है। उसके बाद है डिफरेंशियल एनालाइजर। 1930 में वेनवर समथिंग बुश ने पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर बनाया जो डिफरेंशियल एनालाइजर था। ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए डिजाइन हुआ था। यानी देख सकते हो आप, फर्स्ट कंप्यूटर है जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रिकल बेस पे, यहाँ पे समझो आप करंट का डाल सकते हो, कुछ मोटर्स वाले लगी हुई हैं, कुछ इस तरह की चीजें हैं। बेसिकली ये एनालॉग कंप्यूटर था जो मैकेनिकल पार्ट्स और इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशंस को ग्राफिकली
सोल्यूशन निकालता था। यहाँ तक क्लियर है? छोटी सी चीजें हैं, बस एक आप स्टेप याद कर लें कि पहला कौन सा आया था वो क्या करता था, दूसरा क्या कौन सा आया था। हाँ, इनके जो नाम्स हैं किनने लाइक इन्वेंट किया वो देख लें, ईयर देख लें, ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो आपको मैं नहीं समझता कि आएंगे ना पूछने वाले हैं, क्योंकि आप बेसिक्स आप इतना ज़्यादा नहीं पूछ। हाँ, ये एमसीक्यूज में इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल बन सकते हैं, तो इनको उस सेंस में देख लीजिएगा। बाकी जो नाम है अगर मैंने प्रोनाउंस सही नहीं किए तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, आप मुझसे ज़्यादा लाइक प्रोनाउंसिएशन में अच्छे हैं, तो आप खुद इनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लीजिएगा। कोई कमी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई गलती हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया।